बाइक गाड़ी चल गई है 83,389 किलोमीटर। टाटा टिगोर ईवी 83,389 किलोमीटर। राम राम भाई लोगों, आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं टाटा टिगोर ईवी का। पहले एक वॉक अराउंड दे देता हूं गाड़ी का। गाड़ी चल चुकी है 83,389 किलोमीटर। मीटर की जो रीडिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि कोई ये ना कहे प्रूफ तो दिया ही नहीं। राइट साइड का प्रोफाइल कुछ इस तरह का इस गाड़ी का। देखिए ये बैक प्रोफाइल है। बैक प्रोफाइल से गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। ये इसका लेफ्ट साइड का प्रोफाइल है। दोस्तों देखिए इंटीरियर से गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। ब्लैक एंड कुछ इस तरह का इंटीरियर इसका आता है। ये फ्रंट सीट है। बैक से कुछ इस तरह से लगेगी आपको। स्पेस ठीक ठाक है, कोई स्पेस बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट अच्छा है, स्पेस भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कुछ बातें बताई हैं प्लीज़ उनको माइंड में जरूर रखिएगा। थैंक यू। जो ये टिगोर ईवी है इसका रिव्यू लेने वाले हैं, तो सर एक बार आप और दर्शकों को बता दीजिए कितने किलोमीटर ये गाड़ी चला ली आपने और कितने टाइम में। ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स ये चली है 4 किलोमीटर आपने चला लिया है। तो सर सर्विस कॉस्ट वगैरह किस तरह से रही है, मतलब कितना मेंटेनेंस ये गाड़ी मांगती है आपकी। लास्ट सर्विस इसकी हुई थी तो 1500। दो सर्विस होती है बेसिकली इसमें, एक मेजर सर्विस एक माइनर सर्विस। अच्छा। 7,500 किलोमीटर पे माइनर सर्विस वो कॉस्ट करती है अराउंड 1500 to 1800 रुपीज़, और जो मेजर सर्विस होती है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है। एक्स्ट्रा कॉस्ट एज इन वो पड़ जाता है समथिंग लाइक 2,500-3,000। सेकेंड थिंग जो होती है वो 45,000 किलोमीटर के आसपास में इसका कूलेंट चेंज होता है। कूलेंट चेंज होता है। वो कॉस्ट करता है अराउंड 3,500 रुपीज़। मतलब मेंटेनेंस माइनर ही मांगती है, कोई मेजर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, 3 साल के इस एक्सपीरियंस में कभी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके जो मेजर पार्ट चेंज हुए हो या वारंटी वगैरह कुछ रिप्लेस हुए हो। हाँ, पहले तो गाड़ी 2 बार टो हो चुकी है। ये साहिबाबाद वाले जो है इसके सर्विस सेंटर, बिगेस्ट सर्विस सेंटर इन एनसीआर रीजन। सो सागर मोटर्स साहिबाबाद का 2 बार टो हो चुकी है। दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी हैव रोड साइड असिस्टेंस फॉर 3 इयर्स। ओके, और मैंने उसको अब एक्सटेंड और करवा लिया है फॉर 1 मोर आरएसओ को। राइट। सो 2 बार टो हुई है। इसका चार्जर एक बार चेंज हो चुका है, एंड इसका ड्राइव शाफ्ट जो होता है वो जो एक्सिल से जुड़ा हुआ होता है, समथिंग मूविंग पार्ट है वो, सो वो ब्रोक हो गया था सम रीज़न। वो बोल रहे हैं जनरली ऐसा होता नहीं है, मगर फॉर सम रीज़न मेरा वाला हो गया था, तो उन्होंने वो रिप्लेस कर दिया इन वारंटी जी। देन फास्ट चार्जिंग ये ले नहीं रही थी जी जी। तो फास्ट चार्जिंग के लिए जो केबल आती है, हाँ जी, वो उन्होंने पूरी की पूरी रिप्लेस करके दी। वो आपको वारंटी में रिप्लेस हुई सर 70,000 के अराउंड का कॉस्ट था। यानी आपके वारंटी के अंदर ही 70,000 बच गए। हाँ जी, अदरवाइज वो खुद की पॉकेट से जाते हैं। और चार्जर भी सर 30,000 के अराउंड का चार्जर था। ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये बच गए आपकी वारंटी में। जी जी। तो आप वीवो को बोलना चाहेंगे कि एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए वीवो के ऊपर या नहीं। एक्सटेंडेड वारंटी से ट्रिकी चीज़ है बिकॉज ये टाटा देती है 1,25,000 किलोमीटर, है ना जी। और अभी मेरे 83,000 किलोमीटर। हाँ जी। अब वो 2 साल में हो या फिर 1 साल में कंप्लीट हो पता नहीं। 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी 37,000 की है, और जो 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी वो 25,000 की है। तो 1 साल के लिए तो मैं ले सकता हूँ बिकॉज मेरे को पता है मैं 1,25,000 कर दूंगा 1 साल में खत्म। हाँ, इसमें आप ले इतना लेंगे तो हो जाएगा बड़े आराम से। सो 1 साल की मैं ले लूँगा, मगर जिसको भाई ज़्यादा लंबा टाइम लगता है किलोमीटर्स कंप्लीट करने में, बेटर है 5 इयर्स की वारंटी लीजिए। मैंने नेक्सॉन ली सर, मैंने सर्विस सेंटर पे बात भी करी थी, सो उन्होंने मेरे को बताया था कि बोले जो ये टिगोर थी ये फर्स्ट निकली थी अगस्त में 2021। हाँ, तो नहीं 2020 अगस्त में ये लॉन्च हुई थी, और मैंने ली थी जनवरी 2021 में। सो 5-6 महीने में ही ले ली थी लॉन्च होने के बाद। तो उन्होंने बताया जो फर्स्ट बैच ये निकला था उसमें दिक्कतें आई हैं, जैसे इसका एसी का भी कोई पार्ट रिप्लेस हुआ था, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ मतलब वो मैं एसी पे करता था वो हीटर चला देता था,
ऑटोमेटिक पे चलाते थे, कभी हीटर कभी एसी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चला रहा क्या नहीं, और कई बार तो बंद ही पड़ा रहता था। यानी आप तो ये एक्सपीरियंस बता अच्छा रहा आप हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर हाँ, कर मैं रहे हैं। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि भाई मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने भी बोला कि बोले उसमें कंप्लेंट्स आई हैं, अच्छा और इट्स नॉट लाइक कि भाई टाटा वालों ने हमें हेल्प नहीं करी है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, जो भी चीज़ रिपेयर हुई है उन्होंने सीधा replace स्ट्रेट ही अवे करके दिया है। रिप्लेसमेंट किया। तो इसी के ऊपर अगर बात करें तो आप अब मैं आपको रेटिंग अगर दूं टाटा को सर्विस के लिए 1 में से 5 तक आप कितना नंबर देना चाहेंगे आपकी टिगोर की सर्विस और एक्सपीरियंस के डिपेंड लिए? सर, सर्विस एडवाइजर आपका कैसा है। डिपेंड करता है। हाँ जी सर, बिकॉज 3 साल की सर्विस में मेरे को सर्विस एडवाइजर ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने नाक में दम कर दिया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर मेरे को 50-50 रिजल्ट मिले, मतलब कुछ सर्विस एडवाइजर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने सर में दर्द कर दिया, और कुछ सर्विस एडवाइजर्स ऐसे मिले हैं जो कि शायद मेरे को फोक्सवैगन में भी ना मिलते, जैसे मेरे पास फोक्सवैगन की भी गाड़ी है, तो मेरे को उसमें भी उतने अच्छे सर्विस एडवाइजर ना मिलते वैसे मेरे को यहाँ पे मिलते। तो सर ये गाड़ी में आपने टायर्स वगैरह कितनी बार रिप्लेस किया है? एक बार रिप्लेस हुआ है, एक बार टायर रिप्लेस हुआ है। 75,000 पे पहला टायर रिप्लेस हुआ, देन उसके बाद 2 और कर चुका हूँ, एक बचा है, वो भी हो ही जाएगा। तो सर ये आपको उस समय पे गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी थी? कोई आरटीओ वगैरह टैक्स वगैरह कुछ लगा था क्या? ये दिल्ली नंबर भी लिया था सर, मेरे को तब आरटीओ नहीं लगा था दिल्ली नंबर पे, यूपी में था तब आरटीओ, और ये मेरे को पड़ी थी ऑन रोड विद डिस्काउंट एवरीथिंग मिला के 13,35,000। किया है कि टाटा जैसे आजकल बहुत सारा ये फेमस है ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है क्या? ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तो सारा मतलब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, हमको बेटर है भाई, हम बता दे रहे हैं कि ये दिक्कत हो रही है, अरे डॉक्टर साहब वो वाला पार्ट इसका खराब हो गया होगा, अच्छा तो ट्रेनिंग की जरूरत तो है नहीं, नहीं, मगर मैंने हाँ देखा है यूट्यूब पे बहुत कुछ सारे यूट्यूबर्स कमिटमेंट, ऐसा है जो माहौल बना के रखते हैं कि टाटा की सर्विस में ये दिक्कत है, उनको ट्रेन नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। सर कुछ सर्विस एडवाइजर से कुछ एम्प्लॉयज़ के कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, वो सिंसियर नहीं होते काम में, तो कहीं भी किसी भी फॉर्म में मिल जाए, है ना। हो सकता है कि भाई टाटा वाले उनको टाइट नहीं रख सकते, दूसरा होता है वो कर देते अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने गाड़ी खरीदी थी उस समय जो रेंज आपको मिल रही थी, पहले तो ये बताइए उस समय रेंज क्या मिल रही थी, अब 83,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको क्या रेंज मिल रही है? रेंज में ज़्यादा ज़्यादा रेंज नहीं, फर्क नहीं पड़ा। तो भाई अभी वो कितना तो रेंज मिल जा रहा है आपको? ड्राइविंग कैसी है आपकी इसके ऊपर, अब जैसे मेरठ गए थे, हम्म, मेरे ड्राइवर लेके गए थे इसे, तो उन्होंने जो है 69 किलोमीटर एक साइड से, जी तो टू एंड प्रो पड़ जाएगा करीब 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर, है ना। तो एक साइड से उन्होंने जो बैटरी यूज़ करी वो करी थी 45%। फिर उसके 2 दिन बाद मैं मेरठ गया था, तो मैंने जब वही चीज़ मैंने उतना डिस्टेंस मैंने कवर किया उसी सेम रूट पे, तो मेरे को पड़े थे 30 किलोमीटर 30%। गाड़ी के प्रो एंड कॉन्स और बताइए, फिर मैं आपसे बाद में एक क्वेश्चन और पूछूंगा इस गाड़ी का। सर मनी सेविंग कार है, जी पैसा तो बचाती बचाती है भाई, बिल्कुल। आप अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले रहे हैं तो अपने कॉर्पोरेट यूज़ के लिए ले लीजिएगा, हाँ जी। है ना। बट अब जैसे आज मेरे मदर को पिक करना था दिल्ली से, सो मेरा 1500 का पेट्रोल बच गया, सो मनी सेविंग है, और लो ऑन मेंटेनेंस है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आती नहीं है, बट जब आती है तो टो होके जाती है बस। ये मत सोचिए कि आप कुछ कर लेंगे उसमें, होगी टो ही। सर अब चाहे तो आप टो के साथ बैठ के चले जाएं, अच्छा या तो आप अपनी दूसरी गाड़ी कर ले कैब वैब, मगर होगी टो ये। अच्छा कौन में क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ इसकी बुराइयां जो अच्छा है जो आपको ना लगी, जो बुराइयां हैं जो महसूस की हो आपने, कुछ ऐसा है? पूरा रीसेल वैल्यू नहीं होती इन गाड़ियों की, अच्छा फर्स्ट थिंग। तो मैंने जैसे भाई एक बार सोचा था कि भाई इसको मैं दे के MG ZS EV लेने का सोचा था, तो मैंने इसका बोला था भाई आप ले लो इस गाड़ी को, फिर तो उन्होंने आई गेस 2 साल हुए थे बस गाड़ी को, तो 1335 की गाड़ी की उन्होंने वैल्यू लगाई थी 6 लाख। 50% से भी कम? हाँ 50% से भी कम कर दिया था उन्होंने, अराउंड 40% वैल्यू कर दी थी, इतना डेप्रिसिएशन तो मैं नहीं कर सकता, तो मैंने तो बुकिंग ही कैंसिल कर दी। सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे टिगोर लेने के लिए ईवी में व्यूअर्स हाँ को? क्यों नहीं, जरूर, है ना। बट प्रेजेंट वैल्यू मुझे नहीं मालूम कार की क्या है, और अगर आपको सिटी यूज़ के लिए चाहिए तो ले लीजिए, जी मगर अगर जैसे इंटरसिटी ट्रैवल भी करना है आपको, सो बेटर है नेक्सॉन पे चले जाएं, है ना, और भी बड़े बड़े ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। लॉन्ग रेंज वाली चीज़ें लीजिए, थोड़ा सा बेटर रहता है भाई, कहीं आउट ऑफ सिटी जाना हो तो भी बेटर। और सेकंड थिंग क्या है, इसका जो चार्जिंग है, चार्जिंग टाइम, इसमें चार्जिंग कैपेसिटी करके कुछ तो भी होता है,
और जैसे मेरी नेक्सॉन ईवी है, हम्म, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी 50 किलोवाट की है, हाँ जी, इसकी आई गेस कम है, तो बिकॉज चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जितने टाइम में वो चार्ज हो जाती है, हम्म, उससे ज़्यादा टाइम ये लेती है सेम चार्जर। मतलब सो इसका चार्जिंग चार्जिंग टाइम ज़्यादा है। कैपेसिटी का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का याद रखिएगा जो डॉक्टर साहब ने कहा है, आप चार्जिंग की जो टाइमिंग और जो बैटरी कैपेसिटी है उसको एक बार से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और लॉन्ग राइड इस डॉक्टर साहब की जो नेक्सॉन है उसका लॉन्ग राइड रिव्यू हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। हम लोग ग्रेटर नोएडा से धुलिया गए थे नेक्सॉन ईवी के साथ में, तो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और डॉक्टर साहब को मैं एक बार से फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमको इस गाड़ी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी अप होता है। और वैसे भी दोस्तों सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है ना, आगे चल कर उस सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।